जय श्री राम मित्रों, सुंदरकांड के रहस्य श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज से हम पांच दोहों का रहस्य एक वीडियो में बताएंगे, तो शुरू करते हैं आगे के दोहों से। प्रबिसी नगर कीजे सब काजा हृदयम राखी कौशलपुर राजा। गरल सुधा रिपु करहिन मिताई गोपद सिंधु अनल सितलाई। गरुड़ सुमेरु रेणु समताही राम कृपा करी चितवा जाही। अति लघु रूप धरेउ हनुमाना पैठा नगर सुमिरी भगवाना। मंदिर मंदिर प्रति करी सोधा देखे जहे तेहे अग्नित जोधा। गयो दसानन मंदिर माही अति विचित्र कही जात सो नाही। शयन किए देखा कपि तेही मंदिर महुआ न दीखी बैदेही। भवन एक पुनि दीख सुहावा हरि मंदिर तेहे भिन्न बनावा। रामायुध अंकित गृह शोभा बरनी न जाए। नव तुलसिका वृंद तेहे देखी हर्षि कपिराई। भावार्थ, अयोध्यापुरी के राजा श्री रघुनाथ जी को हृदय में रखे हुए नगर में प्रवेश करके सब काम करते हैं। उनके लिए विष अमृत हो जाता है, शत्रु मित्रता करने लगते हैं, समुद्र गाय के खुर के बराबर हो जाता है, अग्नि में शीतलता आ जाती है। और हे गरुड़ जी, सुमेरु पर्वत उसके लिए रज के समान हो जाता है, जिसे श्री रामचंद्र जी ने एक बार कृपा करके देख लिया। तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण किया और भगवान का स्मरण करके नगर में प्रवेश किया। उन्होंने एक एक महल की खोज की, जहां तहां असंख्य योद्धा देखे। फिर वे रावण के महल में गए। वह अत्यंत विचित्र था, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। हनुमान जी ने उस रावण को शयन किए देखा, परंतु महल में जानकी जी नहीं दिखाई दी। फिर एक सुंदर महल दिखाई दिया। वहां उसमें भगवान का एक अलग मंदिर बना हुआ था। वह महल श्री राम जी के आयुध धनुष बाण के चिन्हों से अंकित था। उसकी शोभा वर्णन नहीं की जा सकती। वहां नवीन तुलसी के वृक्ष समूहों को देखकर कपिराज श्री हनुमान जी हर्षित हुए। लंका निसिचर निकर निवासा इहा कहा सज्जन कर बासा। मन महुआ तरक करे कपि लागा तेहि समय विभीषणु जागा। राम राम तेहिन सुमिरन कीन्हा हृदयम हर्ष कपि सज्जन चीन्हा। एहि सन हठी करिहौ पहिचानी साधु ते होई न कारज हानि। विप्र रूप धरी बचन सुनाए सुनत विभीषण उठी तेहे आए। करी प्रणाम पूछी कुसलाई विप्र कहूँ निज कथा बुझाई। कि तुम्ह हरिदासन में कोई मोरे हृदय प्रीति अति होई। कि तुम्ह रामो दीन अनुरागी आयहु मोहि करन बड़भागी। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम। सुनत जुगल तन पुलक मन मगन सुमिरी गुणग्राम। भावार्थ, लंका तो राक्षसों के समूह का निवास स्थान है। यहाँ सज्जन साधु पुरुष का निवास कहाँ? हनुमान जी मन में इस प्रकार तर्क करने लगे। उसी समय विभीषण जी जागे। उन्होंने विभीषण ने राम नाम का स्मरण उच्चारण किया। हनुमान जी ने उन्हें सज्जन जाना और हृदय में हर्षित हुए। हनुमान जी ने विचार किया कि इनसे हट करके अपनी ओर से ही परिचय करूंगा, क्योंकि साधु से कार्य की हानि नहीं होती, प्रत्युत लाभ ही होता है। ब्राह्मण का रूप धरकर हनुमान जी ने उन्हें वचन सुनाए पुकारा। सुनते ही विभीषण जी उठकर वहां आए। प्रणाम करके कुशल पूछी और कहा कि हे ब्राह्मण देव, अपनी कथा समझाकर कहिए
क्या आप हरिभक्तों में से कोई हैं? क्योंकि आपको देखकर मेरे हृदय में अत्यंत प्रेम उमड़ रहा है। अथवा क्या आप दीनों से प्रेम करने वाले स्वयं श्री राम जी ही हैं, जो मुझे बड़भागी बनाने, घर बैठे दर्शन देकर कृतार्थ करने आए हैं? तब हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी की सारी कथा कहकर अपना नाम बताया। सुनते ही दोनों के शरीर पुलकित हो गए और श्री राम जी के गुण समूहों का स्मरण करके दोनों के मन प्रेम और आनंद में मग्न हो गए। सुनहु पवन सुत रहनी हमारी जिमि दसन ही महुआ जीभ बिचारी। तात कभुर मोहि जानी अनाथा करिहि कृपा भानुकुल नाथा। तामस तनु कछु साधन नाही प्रीति न पद सरोज मन माही। अब मोहि भा भरोस हनुमंता बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। जो रघुबीर अनुग्रह कीन्हा तो तुम्ह मोहि दरसु हठी दीन्हा। सुनहु विभीषण प्रभु कै रीति करहिन सदा सेवक पर प्रीति। कहु कवन मैं परम कुलीना कपि चंचल सभी विधिहीना। प्रात ले जो नाम हमारा तेहि दिन ताहि न मिलै हारा। अस मैं अधम सखा सुनु मोहु पर रघुबीर। कीन्ही कृपा सुमिरी गुण भरे बिलोचन नीर। भावार्थ विभीषण जी ने कहा, हे पवन पुत्र, मेरी रहनी सुनो। मैं यहाँ वैसे ही रहता हूँ जैसे दांतों के बीच में बेचारी जीभ। हे तात, मुझे अनाथ जानकर सूर्यकुल के नाथ श्री रामचंद्र जी क्या कभी मुझ पर कृपा करेंगे? मेरा तामसी राक्षस शरीर होने से साधन तो कुछ बनता नहीं और न मन में श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में प्रेम ही है। परंतु हे हनुमान, अब मुझे विश्वास हो गया कि श्री राम जी की मुझ पर कृपा है, क्योंकि हरि की कृपा के बिना संत नहीं मिलते। जब श्री रघुवीर ने कृपा की है, तभी तो आपने मुझे हठ करके अपनी ओर से दर्शन दिए हैं। हनुमान जी ने कहा, हे विभीषण जी, सुनिए, प्रभु की यही रीति है कि वे सेवक पर सदा ही प्रेम किया करते हैं। भला कहिए, मैं ही कौन बड़ा कुलीन हूँ? जाति का चंचल वानर हूँ और सब प्रकार से नीच हूँ। प्रातःकाल जो हम लोगों बंदरों का नाम ले ले तो उस दिन उसे भोजन न मिले। हे सखा, सुनिए, मैं ऐसा अधम हूँ, पर श्री रामचंद्र जी ने तो मुझ पर भी कृपा ही की है। भगवान के गुणों का स्मरण करके हनुमान जी के दोनों नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया। जानतहु अस्वामी बिसारी फिरहि ते काहे न होहिन दुखारी। एही विधि कहत राम गुण ग्रामा पावा अनिर्वाच्य विश्रामा। पुनि सब कथा विभीषण कही जेहि विधि जनक सुता तेह रही। तब हनुमंत कहा, सुनु भ्राता देखी चहु जानकी माता। जुगुति विभीषण सकल सुनाई चलेउ पवन सुत बिदा कराई। करी सोई रूप गयउ पुनि तहवा बन अशोक सीता रह जहवा। देखी मन ही महुआ कीन्ह प्रणामा बैठे ही बीती जात निसी जामा। कृस्तन सीस जटा एक बेनी जपती हृदयम रघुपति गुण श्रेणी। निज पद नयन दिए मन राम पद कमल लीन। परम दुखी भा पवन सुत देखी जानकी दीन। भावार्थ, जो जानते हुए भी ऐसे स्वामी श्री रघुनाथ जी को भुलाकर विषयों के पीछे भटकते फिरते हैं, वे दुखी क्यों न हो। इस प्रकार श्री राम जी के गुण समूहों को कहते हुए उन्होंने अनिर्वचनीय परम शांति प्राप्त की। फिर विभीषण जी ने श्री जानकी जी जिस प्रकार वहां लंका में रहती थीं, वह सब कथा कही। तब हनुमान जी ने कहा,
हे भाई सुनो, मैं जानकी माता को देखता चाहता हूँ। विभीषण जी ने माता के दर्शन की सब युक्तियां उपाय कह सुनाई। तब हनुमान जी विदा लेकर चले। फिर वही पहले का मसक सरीखा रूप धरकर वहां गए जहां अशोक वन में वन के जिस भाग में सीता जी रहती थीं। सीता जी को देखकर हनुमान जी ने उन्हें मन ही में प्रणाम किया। उन्हें बैठे ही बैठे रात्रि के चारों पहर बीत जाते हैं। शरीर दुबला हो गया है, सिर पर जटाओं की एक वेणी लट है। हृदय में श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का जाप स्मरण करती रहती हैं। श्री जानकी जी नेत्रों को अपने चरणों में लगाए हुए हैं, नीचे की ओर देख रही हैं और मन श्री राम जी के चरण कमलों में लीन है। जानकी जी को दीन दुहखी देखकर पवन पुत्र हनुमान जी बहुत ही दुहखी हुए। तरु पल्लव महुआ रहा लुकाई करई विचार करों का भाई। तेहि अवसर रावनु तेहे आवा संग नारी बहु किए बनावा। बहु विधि खल सीथी समुझावा साम दान भय भेद देखावा। कह रावनु सुनु सुमुखी सयानी मंदोदरी आदि सब रानी। तब अनुचरी करूपन मोरा एक बार बिलोकु ममवोरा। त्रिन धरी ओट कहती बैदेही सुमिरी अवधपति परम सनेही। सुनु दसमुख खद्योत प्रकाशा कभोर की नलिनी करई विकासा। अस मन समुझु कहती जानकी खल सुधी नहीं रघुबीर बान की। सठ सूने हरि आने ही मोही अधम निलज्ज लाज नहीं तो ही। आपुही सुनी खद्योत सम राम ही भानु समान। परुष बचन सुनी काढ़ी असी बोला अति खिसियान। भावार्थ हनुमान जी वृक्ष के पत्तों में छिप रहे और विचार करने लगे कि हे भाई, क्या करूं, इनका दुख कैसे दूर करूं। उसी समय बहुत सी स्त्रियों को साथ लिए सज-धज कर रावण वहां आया। उस दुष्ट ने सीता जी को बहुत प्रकार से समझाया, साम दान भय और भेद दिखलाया। रावण ने कहा, हे सुमुखी, हे सयानी, सुनो, मंदोदरी आदि सब रानियों को मैं तुम्हारी दासी बना दूंगा, यह मेरा प्रण है। तुम एक बार मेरी ओर देखो तो सही। अपने परम स्नेही कोसलाधीश श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके जानकी जी तिनके की आड़ पर्दा करके कहने लगी, हे दशमुख, सुन, जुगनू के प्रकाश से कभी कमलिनी खिल सकती है। जानकी जी फिर कहती हैं, तू अपने लिए भी ऐसा ही मन में समझ ले। रे दुष्ट, तुझे श्री रघुवीर के बाण की खबर नहीं है। रे पापी, तू मुझे सूने में हर लाया है। रे अधम, निर्लज्ज, तुझे लज्जा नहीं आती। अपने को जुगनू के समान और रामचंद्र जी को सूर्य के समान सुनकर और सीता जी के कठोर वचनों को सुनकर रावण तलवार निकालकर बड़े गुस्से में आकर बोला, सीता तै मम कृत अपमाना। कटिहौ तव सिर कठिन कृपाना। नाहिंत सपदी मानु मम्बानी। सुमुखी होती न त जीवन हानि। श्याम सरोज दाम सम सुंदर। प्रभु भुज करी कर सम दस्कंधर। सो भुज कंठ की तव असी घोरा। सुरु सठ अस प्रवान पन मोरा। चंद्रहास हरु मम परितापन। रघुपति बिरह अनल संजातन। शीतल निसित बहसी बरधारा। कह सीता हरु मम दुख भारा। सुनत बचन पुनि मारन धावा। मयत्न्या कही नीति बुझावा।
कहेसी सकल निसिचरिन्ह बोलाई, सीथी बहु विधि त्रास हो जाई। मास दिवस महुआ कहा न माना, तो मैं मारबी काढ़ी कृपाना। भवन गयो दस्कंधर इहा पिसाचिनी बृंद, सीथी त्रास देखावही धरहे रूप बहुमंद। भावार्थ सीता, तूने मेरा अपनाम किया है, मैं तेरा सिर इस कठोर कृपाण से काट डालूंगा। नहीं तो अब भी जल्दी मेरी बात मान ले। हे सुमुखी, नहीं तो जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। सीता जी ने कहा, हे दशग्रीव, प्रभु की भुजा जो श्याम कमल की माला के समान सुंदर और हाथी की सूंड के समान पुष्ट तथा विशाल है, या तो वह भुजा ही मेरे कंठ में पड़ेगी या तेरी भयानक तलवार ही। रे शठ, सुन, यही मेरा सच्चा प्रण है। सीता जी कहती हैं, हे चंद्रहास तलवार, श्री रघुनाथ जी के विरह की अग्नि से उत्पन्न मेरी बड़ी भारी जलन को तू हर ले। हे तलवार, तू शीतल, तीव्र और श्रेष्ठ धारा बहाती है, अर्थात तेरी धारा ठंडी और तेज है, तू मेरे दोहक के बोझ को हर ले। सीता जी के ये वचन सुनते ही वह मारने दौड़ा। तब मैं दानव की पुत्री मंदोदरी ने नीति कहकर उसे समझाया। तब रावण ने सब दासियों को बुलाकर कहा कि जाकर सीता को बहुत प्रकार से भय दिखलाओ। यदि महीने भर में यह कहा न माने तो मैं इसे तलवार निकालकर मार डालूंगा। यूं कहकर रावण घर चला गया। यहाँ राक्षसियों के समूह बहुत से बुरे रूप धरकर सीता जी को भय दिखलाने लगे। मित्रों, आज के दोहे यहीं समाप्त होते हैं। तो मिलते हैं सुंदर कांड के रहस्य श्रृंखला के अगले भाग में, जिन हम 11 दोहे से 15 दोहों का रहस्य जानेंगे।